पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्शकों को बता दें, 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन, नई सरकार का शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से दर्शकों को बता दें, लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी जेडीयू के नेता इसमें शामिल रहेंगे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के अलावा कुछ चेहरे 15 अप्रैल को शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण में बीजेपी और जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तुम्हारे साथ आनंद बने हुए हैं। आनंद, अब 15 अप्रैल की भी तारीख तय हो चुकी है कि शपथ ग्रहण होगा और नई सरकार अब बिहार को मिल जाएगी। देखिए, जाहिर तौर पे स्वाभाविक सी बात है, जब कैबिनेट के बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद सरकार का गठन होना है। और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि तमाम तैयारी हो गई। हमारे सहयोगी रजनीश भी बता रहे थे कि 15 तारीख को लोक भवन में तमाम तैयारी हो गई और 15 तारीख को जो नई सरकार का गठन होगा वो शपथ लेगा। जाहिर तौर पर 14 और 15 ये 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इसके पहले भी न्यूज 18 लगातार इस खबर को दिखाते हैं कि 14 और 15 बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब जब कैबिनेट के बैठक के बाद नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता चुना जाएगा। और वो भले ही दिल्ली से तय हो चुका हो, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होगी। जब एनडीए के तमाम विधायकों के साथ बैठक होगी, उसमें एक नेता चुना जाएगा और नेता जो चुना जाएगा उसके बाद वो विधिवत रूप से सरकार बनाने के लिए रजनीश, देखिए ये तो तय हो गया है कि 15 तारीख को नई सरकार मिलेगी, लेकिन अभी भी सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है, नया मुख्यमंत्री कौन, अगला मुख्यमंत्री कौन। और ये जो चर्चा चल रही है सभी की, उसमें से सबसे नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो कौन चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है और मौजूदा सवाल है, दर्शक भी यही जानना चाहते हैं। तो हम बता दें कि अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जो कयास है, जो समीकरण है, उसके मुताबिक अब तक सम्राट चौधरी जो बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम हैं, रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि 48 घंटे, लगभग 72 घंटे कहा जाए कि फासला रह गया है। इंतजार करना बेहद जरूरी है। और कल का राजभवन, आज का लोक भवन है, बगल में एक अने मार्ग, यहां से लगभग 50 मीटर का फासला है। हर बार सीएम नीतीश कुमार यहीं से एक अने मार्ग से निकलकर पैदल जो है राजभवन की तरफ जाया करते थे और वहीं पर शपथ लिया करते थे। लेकिन इस बार अगर बात करेंगे तो यहां से अब लोक भवन जो है 50 से 60 मीटर की दूरी है। यहां पर अब नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। इस बार एक अने मार्ग से बारी नहीं है, बल्कि नए मुख्यमंत्री जो आएंगे वो पहले शपथ लेंगे, यानी एक अने मार्ग शपथ के बाद वो प्रवेश करेंगे। अंतर यही रहेगा क्योंकि लगातार 20-21 साल से जो बिहार वासी हैं वो गवाह बनते रहे इस शपथ ग्रहण समारोह का। इस बार सांसद बन गए हैं सीएम नीतीश कुमार और अब वो इस्तीफा देने की तैयारी में है। बता दें आपको कि अगले 14 अप्रैल को ये खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम तक इस्तीफा दे सकते हैं और 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण की तैयारी करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर है कि तमाम अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। हमारे ठीक पीछे हमने कहा लोक भवन है और वहां पर भी हलचल तेज है। अधिकारियों के जो एक तरह से गुजरने का सिलसिला है वो हम लगातार आपको वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि लोक भवन के अंदर कई अधिकारी प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद वहां पर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इस बार राज्यपाल लेफ्टिनेंट सैयद अता हसनैन जो शपथ दिलवाएंगे, उसमें भी एक तरह से कहा जाए कि इतिहास रचा जाएगा। और बिल्कुल रजनीश, आप तस्वीरें दर्शकों को दिखाते रहिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी लगातार इस पूरे राजनीतिक हलचल को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और मुझे लगता है दिवाकर जी, सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने यह खबर ब्रेक की थी और बताया था कि राज्यसभा के सांसद के तौर पर सीएम नीतीश कुमार जाएंगे और फिर बिहार में नई सरकार बनेगी। और अब देखिए हम इस जगह पर हैं जहां हम ये अब चर्चा कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो क्या लग रहा है दिवाकर जी, कौन सा जो नेता है बीजेपी का, क्योंकि कई चेहरे हैं, लेकिन नंबर 1 पर किसे देख रहे हैं आप? देखिए, लगातार अगर हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि जो सूत्र हैं, हमारे विश्वस्त जो सूत्र हैं, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि बिहार के जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरणों को देखते हुए सम्राट चौधरी जो है नेचुरल चॉइस बनते हैं, क्योंकि आप अपने सूत्रों की बातों पर भरोसा करते हैं और जो सीक्वेंस चला आ रहा है उस पर भरोसा करते हैं। आप पिछले वर्षों से आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों से सम्राट चौधरी को सभी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और
वो जो टास्क उनको दिया जा रहा है, टास्क मास्टर से उनको जो टास्क दिया जा रहा है वो टास्क पूरा करते जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो फैसले हैं 2014 के बाद से वो चौंकाने वाले होते हैं। तो हमेशा संशय बनी रहती है इस बात की कि क्या जो नेचुरल तरीके से जो चीजें चल रही है उसमें जो चेहरा दिख रहा है वो चेहरा सामने आ सकता है या बीजेपी फिर एक बार चौंकाएगी। तो उसका जवाब ये है कि बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि बीजेपी कोई चौंकाने वाले फैसले ले। अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और अभी 5 साल के क्रम में ही अभी पूरा टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, उस बीच ही कुछ ही महीनों बाद जो है नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो बिहार की परिस्थितियां है, राजनीतिक परिस्थितियां, उसको ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लेगी। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी आगे हैं, लेकिन बीजेपी चौंकाने वाले फैसले भी ले सकती है। आखिरी आवर में कई ऐसे फैसले हुए हैं जब चर्चाएं चलती रही और अचानक जो है ऐसा फैसला सामने आया, ऐसा चेहरा सामने आया कि लेकिन दिवाकर जी यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने वाली बात वो भी है, जैसा कि रजनीश हमें बता रहे हैं, लोक भवन में ही शपथ ग्रहण 15 तारीख को किया जाना है। गांधी मैदान में ये कार्यक्रम आखिर क्यों नहीं रखा गया? देखिए, काफी सजग तरीके से और काफी व्यवस्थित तरीके से शपथ ग्रहण कराने की तैयारियां चल रही है। गांधी मैदान में संभावनाएं कम इसलिए है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार पश्चिम बंगाल के चुनावी अभियान में व्यस्त हैं और गांधी मैदान में उसी स्थिति में शपथ ग्रहण हो सकता था जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहे। अगर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं होते हैं तो किसी खुले मैदान में शपथ ग्रहण का कोई औचित्य नहीं बनता है। जो परिपाटी है अब तक कि राजभवन में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है, तो अभी जो जानकारी मिल रही है वो पक्की जानकारी मिल रही है कि लोक भवन में ही 15 अप्रैल को नए चेहरे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वो सामने दिखाई देंगे। तो अब हमारी जो नजरें हैं, सबकी नजरें हैं, वो लोक भवन पे टिकी हुई है, क्योंकि लोक भवन ही तैयारी करेगी। अधिकृत जो तैयारियां होती है, अधिकृत जो अधिकारी होते हैं वो लोक भवन के होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी हो जाती है, जो गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो अपनी निगरानी में तैयारियों का जायजा लेते हैं, तैयारियों की समीक्षा करते हैं। तो अब सीधा निर्देश जो है लोक भवन को चला गया है कि 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण की तैयारी मुकम्मल रखिए। उससे पहले 14 अप्रैल को नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे, यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और नीतीश कुमार जब राजभवन इस्तीफा देने के लिए जाएंगे तो कोई स्पेस नहीं होगा नए सीएम के शपथ ग्रहण को लेकर। जो है लगे हाथ जो है वहां एनडीए विधानमंडल दल के सभी वरिष्ठ नेता रहेंगे और विधायकों का एक समर्थन पत्र राजभवन को सौंपा जाएगा। जो विधानमंडल के नए चेहरे होंगे, शायद हो सकता है कि आपको सीधे जो है विधानमंडल की बैठक होने के बाद जो है लोक भवन से ही वो चेहरा सामने आए कि वो लोक भवन में वो चेहरा गया और राजभवन में राज्यपाल को वो सौंपा समर्थन पत्र और सीधे आपको जानकारी मिलेगी कि ये मुख्यमंत्री के नए चेहरे होंगे। दिवाकर जी, अब यहाँ पे अगर आप ऐसी जानकारी दे रहे हैं तो इसका मतलब तो ये जरूर मान लिया जाए कि जो नेता सीएम बनने जा रहा है वो तय हो चुका है, तभी इतनी जल्दबाजी भी की जा रही है। जी बिल्कुल, 14 अप्रैल को पब्लिक डोमेन में ऑफिशियल जानकारी नहीं है, इसीलिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी और जेडीयू के या एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो उच्च पदस्थ पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये सारी चीजें कर ली है। कवायद चल रही है और कवायद लगभग अब आखिरी दौर में है। 14 तारीख तक वो फाइनल जो है मंजूरी भी मिल जाएगी, अंतिम मंजूरी मिल जाएगी चेहरे की। इसीलिए नीतीश कुमार जैसे ही इस्तीफा देंगे वैसे ही नए सरकार के गठन को लेकर समर्थन पत्र भी सौंपा जाएगा और समर्थन पत्र वही सौंपेंगे जो नए सीएम के चेहरे होंगे। उन्हीं के हाथ से जो है राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा जाएगा और फिर लोक भवन से राज्यपाल जो है सीधे नए जो चेहरे होंगे उनको शपथ ग्रहण की तारीख बताएंगे और उनको आमंत्रित करेंगे कि आप जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए। तो पक्की जानकारी है कि लोक भवन में, पहली जानकारी यह है कि लोक भवन में ही शपथ ग्रहण होगा। दूसरी जानकारी यह है कि 14 तारीख को पक्की सूचना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वैसे दिवाकर जी, क्या ये भी जानकारी मिल पा रही है कि कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ? क्या ऐसी भी कोई चर्चा है अभी? देखिए, अभी तक जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है उसमें
पक्की जानकारी ये है कि मुख्यमंत्री और जो है उप मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उनके साथ कितनी संख्या में मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य भी शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है कि नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उनके साथ डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। अब मंत्रियों की संख्या पर अभी 2-3 दिनों में या कुछ ठीक है दिवाकर जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ आनंद भी लगातार बने हुए हैं और वो सीएम आवास से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, जैसे कि हम लगातार आखिरी कैबिनेट की बैठक पर भी चर्चा कर रहे हैं और ये भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्या मुख्यमंत्री का कुछ बड़ा फैसला और बिहार वासियों के हित में हो सकता है? देखिए, जाहिर तौर पे जब नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी तो उस बैठक में इस बात को लेकर तो निगाहें टिकी ही रहेंगी कि नीतीश कुमार अपने आखिरी बैठक में क्या कुछ फैसला लेंगे। जाहिर तौर पे कोई न कोई ऐसा फैसला जरूर होगा जो वो चाहेंगे कि उनके आखिरी कैबिनेट को बिहार की जनता लंबे समय तक याद रखे, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में अगर हाल के दिनों में अगर आप देखें पिछले कुछ कैबिनेट के बैठकों में तो नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले किए, तो जाहिर तौर पे अब इस बात को लेकर निगाह तो टिकी रहेंगे कि भाई नीतीश कुमार आखिरी कैबिनेट के बैठक में, और वो भी तब जब नीतीश कुमार कैबिनेट के बैठक के बाद इस्तीफा देने वाले हैं, तब तो जाहिर तौर पे ये इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इस बैठक को यादगार बनाया जाए। आप सीएम आवास के बाहर ही मौजूद हैं, वहां पर क्या हलचल अभी आप देख पा रहे हैं और क्या लोग भी वहां पर मौजूद हैं? अगर आप उनसे बातचीत कर पाए, समझ पाए क्या चल रहा है। नहीं, देखिए, इस वक्त एक अन्य मार्ग के अंदर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ विधायक गए हुए अंदर और कई वरिष्ठ मंत्री जो नेता थे जेडीयू के, एनडीए के, वो मुलाकात करके बाहर निकल चुके हैं। अभी यहाँ पे सियासी हलचल आपको नहीं दिखेगी, चूंकि देर शाम के बाद मुख्यमंत्री आवास से बहुत ज्यादा सियासी हलचल नहीं होता है। चूंकि निशांत कुमार के जो करीबी विधायक हैं वो भी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंचे हैं और वो भी निशांत कुमार भी लगातार सक्रिय हैं और वो भी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो अभी एक अन्य मार्ग में आपको थोड़ी शांति दिखेगी कि कल सुबह जैसे ही 9 बजेगा उसके बाद आपको फिर सियासी हलचल तेज हो, जैसे जैसे समर्थकों को ये जानकारी मिलेगी कि 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और 15 को नई सरकार का गठन होना है, तो हलचल यहाँ पे सुबह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल से लेके 15 तारीख तक आपको यहाँ पे सियासी हलचल बेहद तेज देखने को मिलेगी और एक गतिविधि के तमाम केंद्र यहाँ पे रहेगा और ठीक हमारे बगल में जो लोक भवन है वहां पे तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो भी नया मुख्यमंत्री होगा उनके साथ फुल फ्लेजेज जो मंत्रिमंडल होगा उसका शायद गठन हो सकता है, जो हमारे सूत्र ने बताया है। इसके पहले भी जेडीयू कोटा से 8 लोग मंत्री हैं और बाकी बीजेपी कोटा से बने हुए हैं, तो बहुत कम संख्या बची हुई थी। लेकिन अगर मंत्रिमंडल में कोई बहुत बड़ा फेरबदल अगर होगा तब तो फिर वो विधायकों को चूंकि मंत्रियों की संख्या थोड़ी कम की जाएगी, लेकिन अगर उन्हें रिपीट किया जाएगा तो तय मानिए कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो 2 डिप्टी सीएम होंगे और उसके साथ जो भी मंत्री हैं वो कंटिन्यू कर जाएंगे। तो थोड़ा इंतजार करना होगा और आज से कल तक बहुत सारी जानकारियां छनकर आने लगेंगी। लेकिन जैसे कि दिवाकर सर भी बता रहे थे कि जो मंत्रिमंडल की संख्या, जो मंत्री होंगे, जो औपचारिकता होती है मुख्यमंत्री को अपने नई सरकार बनाने के लिए, तो वो जो फॉर्मेलिटी होता है वो निभाया जाएगा लोक भवन और उसके बाद राजभवन के तरफ। आनंद, मेरे साथ आप बने रहिए। एक बार रजनीश का भी रुख कर लेते हैं। रजनीश हमारे साथ लोक भवन से जुड़े हुए हैं जहां 15 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। रजनीश, अब हम मंत्रिमंडल की भी चर्चा कर रहे हैं तो उसमें ये जरूर ध्यान, ये भी इस पर भी नजर सबकी होगी कि पहले से भी जो पुराने चेहरे हैं वो भी अभी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो क्या ये भी देखा जाएगा कि जो नया मंत्रिमंडल होगा उसमें सभी नए होंगे या कुछ पुराने चेहरे भी उसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें भी चौंकाने वाला फैसला सामने आ सकता है क्योंकि पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और बता दें आपको कुछ डिपार्टमेंट है वो एक्सचेंज होने की भी खबर आ रही है कि सरकार जब गठन हो जाएगी उसके बाद जो है सरकार का, तो उसके बाद डिपार्टमेंट एक्सचेंज किए जाएंगे, ये भी सूचना है। साथ ही जेनजी जो है उनको मौका दिया जाएगा। निशांत जो है डिप्टी सीएम अगर बनते हैं उनकी टीम में कुछ नए चेहरे जो यूथ हैं उनको मौका दिया जा सकता है, तो ये तैयारी चल रही है। बता दें आपको कि 2 से 3 चेहरे जो हैं नए हो सकते हैं जेडीयू में, जबकि बीजेपी में भी कुछ इस तरह से बदलाव आपको देखने को मिल सकता है और कुछ पुराने जो चेहरे हैं जेडीयू में वो ड्रॉप हो सकते हैं या स्वेच्छा से वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते। ये भी तैयारी है और ये 72 घंटे के बाद आपको सब हलचल जो है और तमाम जो पुष्ट खबरें हैं ये आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसी पर पूरे बिहार की निगाहें, पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई है। ये राजनीति है और सियासत जो है पल पल बदलता है और बिहार की राजनीति जो है एक तरह से केंद्र की केंद्र बिंदु रही है। और यहां भी देखिए राजभवन की तस्वीर, कैमरामैन दीपक जरा दिखाइए आप,
कि राजभवन के अंदर भी कई गाड़ियां जो है प्रवेश करती हुई नजर आ रही है और कुछ देर पहले भी कई गाड़ियां गुजरी थी, क्योंकि अधिकारियों को साफ तौर से निर्देश दे दिया गया है कि आप तैयारी में जुट जाएं। और ये देखिए तस्वीर बता रही है, शाम होने के बाद राजभवन में बड़ी संख्या में अधिकारी जो है देखिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यानी ये हमने पहले ही कहा 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, जिसको लेकर लोक भवन सवाल जो लोगों के मन में ये जरूर है, क्योंकि हमेशा जो शपथ ग्रहण हुआ है, बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है, गांधी मैदान में ये समारोह किया जाता रहा है, लेकिन इस बार लोक भवन में ही किया जा रहा है। इसके पीछे कोई वजह, आखिर क्यों गांधी मैदान इस बार नहीं चूज किया गया? देखिए, संसद का विशेष सत्र जो है वो आयोजित है पहले से और पश्चिम बंगाल में चुनाव है। इस पूरी एक्टिविटी के बीच नजर जरूर है केंद्रीय गृह मंत्री की बिहार पर, पल पल की खबरों पर नजर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है, लेकिन वो शपथ ग्रहण में नहीं आ सकते हैं 15 अप्रैल को। ये जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं और इसको लेकर गांधी मैदान की भी जानकारी है। गांधी मैदान में कोई समारोह नहीं है और आगे ये कहा गया है कि अगर पीएम मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री आना चाहते हैं, इसको लेकर भी आप 1-2 और डेट जो है उसको लेकर भी आप तैयारी कर लें। ये शाम 14 की शाम को जो है अधिकारियों को निर्देश आ जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे और गृह मंत्री आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि 15 अप्रैल को शपथ अगर होता है तो पीएम या गृह मंत्री यहां शामिल नहीं होंगे, ये भी तय है। और इसको लेकर लोक भवन में बिना किसी तामझाम के कहा जा रहा है कि यहां पर समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नए चेहरे जो हैं बीजेपी के या फिर बीजेपी के जो पुराने चेहरे, जो हमने पहले ही कहा है कि बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, जो अभी होम मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं और उनका नाम हो सकता है, क्योंकि आगे रेस में हैं। लेकिन बीजेपी को यह तय करना है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। नीतीश कुमार के यहाँ भी बिल्कुल रजनीश, लगातार और हमारी भी क्यूरियोसिटी यही है कि जो चर्चा नामों की चल रही है उन्हीं में से कोई एक होगा या फिर वो चौंकाने वाला जो फैसला बीजेपी का हमेशा से रहा है या वो हमें देखने को मिलेगा। हमारे साथ आप बने रहिए रजनीश, हमारे साथ दिवाकर जी भी लगातार बने हुए हैं। और दिवाकर जी, हम लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल और बिहार की जनता जो है वो यही जानना चाह रही है कि कब खुलासा होगा, कब नाम पर मुहर लगेगी। तो क्या ये माना जाए यहाँ पर बीजेपी का चौंकाने वाला ट्रेंड बिहार में देखने को मिलेगा या फिर जो हम संभावनाएं जता रहे हैं उस पर मुहर लग सकती है? कुछ इतिहास में झांके, राजनीतिक इतिहास में झांकने की कोशिश करें तो कुछ संकेत वहीं से मिल जाते हैं। 2020 में जब नेता का चयन करना था और जब डिप्टी सीएम के पद पर बीजेपी को बदलाव करने थे, तो पहले ये जानकारी दी गई कि बीजेपी हेडक्वार्टर में जो है विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन सभी विधायकों को आनंद फानंद में सीएम आवास पर बुलाया गया था। वहीं विधानमंडल दल की बैठक हुई, वहीं विधानमंडल दल के नए नेता चुने गए। नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने कुछ ही घंटों में दावा पेश करने के लिए लोक भवन की तरफ रुख किया और आनंद भी उस वक्त वहां मौजूद थे, मैं भी उस वक्त मौजूद था लोक भवन के सामने और सीएम आवास के सामने, जहां चंद फासलों के दूरी पर जो है दोनों सीएम आवास और लोक भवन है। तो उस वक्त जो है दावा पेश करने से पहले कुछ ही घंटों पहले ये खबर आई कि तारकिशोर प्रसाद और जो है रेणु देवी 2 नए डिप्टी सीएम होंगे, सुशील मोदी इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए और समझते हुए ये संकेत मिलते हैं कि इस बार कोई बाध्यता नहीं है कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपको जानकारी दी जाए। हो सकता है कि 14 तारीख को नीतीश कुमार, ये तो बात पक्की है कि नीतीश कुमार 14 तारीख को इस्तीफा देंगे, लगे हाथ सीएम आवास पे ही विधानमंडल दल की बैठक हो जाएगी एनडीए की और वही नेता चुन लिया जाएगा और लोक भवन वहीं से जो एनडीए के नेता हैं, जो सूत्रों की से जानकारी मिल रही है कि एनडीए के सभी वरिष्ठ जो विधायक हैं और अपने अपने विधायक पार्टियों के विधायक दल के नेता हैं, वो सीधे लोक भवन की तरफ जाएंगे और जो विधानमंडल दल के नए नेता चुने जाएंगे वो सीधे सरकार बनने का दावा पेश करेंगे। जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से जो त्याग पत्र है राज्यपाल को सौंपेंगे
वो नए विधानमंडल दल के नेता के चयन की जानकारी राज्यपाल को देंगे और विधानमंडल दल के नए नेता जो है राज्यपाल को विधायकों का एक समर्थन पत्र सौंपेंगे और वो कहेंगे कि वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। फिर राज्यपाल जो है नए जो नेता होंगे, विधानमंडल दल के नए नेता होंगे, उनको सरकार बनाने की तारीख, शपथ ग्रहण की तारीख बताएंगे और उस दिन जो है शपथ ग्रहण होगा। तो हमें ये भी जानकारी मिल गई है, जो पक्की जानकारी हम सूत्रों से दे रहे हैं अपने दर्शकों को, कि 15 अप्रैल को तारीख तय की गई है। तो ये सब कुछ कवायद हो चुकी है और जब राज्यपाल कोई आश्वस्त होते हैं तो कुछ ही घंटों में शपथ ग्रहण के भी कार्यक्रम हो जाते हैं। तो ऐसे ये माना जा रहा है। मैं समझने के लिए ये सारी बातें बताई कि जो कार्यशैली होती है दलों की, जो कार्यशैली होती है नेताओं की, उसके अनुसार ही आप समझ सकते हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो सब ऑब्जेक्टिव जानकारी मिल रही है, लेकिन सब्जेक्टिव तौर से समझने के लिए मैंने ये बातें बताई। ठीक है, हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं सीएम आवास से। एक बार मैं आनंद का रुख कर लेती हूँ। आनंद, आज तो दिन भर मुलाकातों का दौर चलता रहा मुख्यमंत्री आवास पर, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे, कई नेताओं की भी मौजूदगी वहां पर थी। आज और क्या डेवलपमेंट हो सकता है? आज की रात और कितनी इंपॉर्टेंट है बिहार के राजनीति के हिसाब से? देखिए, अब डेवलपमेंट अब यही बचा है कि डेवलपमेंट में ये होगा कि जेडीयू की तरफ से मैं बता रहा हूं कि जेडीयू की तरफ से मंत्रिमंडल में किसी किसी जगह मिलने वाली है। जेडीयू की तरफ से डिप्टी सीएम कौन होगा, निशांत का कद क्या अगली सरकार में होगा, निशांत को क्या कुछ मिलने वाला है, डिप्टी सीएम की चर्चा उनके बारे में हो रही है। अब से कुछ देर पहले जब आपने दिवाकर सर से एक सवाल पूछा था कि बिहार का सीएम का चेहरा कौन होगा, उन्होंने भी बहुत इशारों में बताने की कोशिश की। मैं भी थोड़ा इनपुट देना चाहता हूं। जैसे कि आगे अभी अगर वर्तमान में अगर आप देखते हैं तो बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे सम्राट चौधरी माने जाते हैं। इस सरकार में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम होता है। अगर मान लीजिए अगली सरकार बनेगी तो बीजेपी का जब सीएम होगा तो डिप्टी सीएम नहीं होगा, डिप्टी सीएम जेडीयू का होगा, ये तय है। ऐसी स्थिति में अगर सम्राट चौधरी के कद को देखें तो पार्टी ने उन्हें जो संगठन का बिहार का सबसे बड़ा पद माना जाता प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। प्रदेश अध्यक्ष के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, डिप्टी सीएम के बाद दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया, उसके बाद उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। यानी कि सम्राट चौधरी का कद बढ़ता ही चला गया। अब आप सोचिए कि अगर कोई भी सीएम बनेगा तो यानी कि अगर सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम नहीं बनना होगा, ये तय है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि अगर आप लगातार जो तस्वीर को देखें, परिस्थितियों को देखें, तो सम्राट चौधरी सबसे आगे रेस में चल रहे हैं। और ये जो टेक्निकल चीज मैंने आपको बताई कि अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है, तो जब भी नई सरकार बनेगी तो सम्राट चौधरी के अलावा फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिखता। बाकी भविष्य के घर में है कि बीजेपी क्या कुछ तय करती है, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने सोचा कि दर्शकों को मैं भी बिल्कुल आनंद, और यही तो संभावनाएं हैं जो बताती हैं कि आगे क्या डिसीजन हो सकता है। हमारे साथ रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, लोक भवन में आज रात और क्या कुछ तैयारी होगी? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त अभी चल रहा है बिहार के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के हों, पुलिस मुख्यालय के हों या राजभवन के हैं, वो उनकी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और हमने पहले ही कहा है कि 15 अप्रैल की तारीख तय कर ली गई है और उसी के आधार पर तैयारी चल रही है। हालांकि ये सियासत है। अब तक सीएम का चेहरा कौन होगा, रजनीश, वैसे आपको क्या लग रहा है? अभी हम उन्हीं चीजों पर बातचीत भी कर रहे थे। दिवाकर जी ने भी इशारों में समझाया, आनंद ने बताया। आपको क्या लग रहा है? आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, आनंद ने काफी बेहतर ढंग से अभी समीकरण बताया अभी, और दिवाकर जी ने भी बताया था। उस मुताबिक अगर देखा जाए सम्राट चौधरी सबसे आगे। हालांकि हमने कहा सियासत है, और एक शेर याद आ रहा है कि ये सियासत है और सियासत हमें समझने ही नहीं देती है ये सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी दर्पण नहीं मिलता। तो ये सियासत है, और यहाँ पर चेहरे के साथ साथ जातीय समीकरण और तमाम जो फैक्टर हैं, सामाजिक समीकरण, इसको बिठाया जा रहा है और बिठा लिया गया। बता दें आप, सियासत के साथ साथ ये बीजेपी भी है जो चौंका देती है हमेशा अपने फैसलों से। बहुत